हमसे पूछो मुसलमानों को कैसे गाली दी जाती है, हमसे पूछो मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल किया जाता है। अगर एक मुसलमान लड़की निकल जाए तो गैर ये कहता है काश ये मेरे बिस्तर पे होती। हमारी नौजवान बहन निकल जाती है तो गैर की निगाहें कहती है काश ये मेरे बिस्तर पे आ जाती। आज हमारा नौजवान निकल जाता है तो कहा जाता देखो मुल्ला जा रहा है। अगर टोपी लगा के निकल जाए तो कहा आतंकवादी जा रहा है। अगर कोई दाढ़ी वाला निकल जाए तो दरियल जा रहा है। अगर कोई जुब्बा दस्तार में चला जाए तो कहा जाता देखो ये मुल्ला टेररिस्ट जा रहे हैं। लेकिन काश मेरी कौम के लोगों इन दुनिया वालों को बता दे तो हम कल भी आतंकवादी नहीं थे, आज भी आतंकवादी नहीं है। हाँ इतना जरूर है, हमारे बच्चों को मारोगे हम खामोश रहेंगे, हमारी बीवी को मारोगे हम खामोश रहेंगे, हमारे मदरसे तोड़ोगे हम खामोश रहेंगे, हमारी मस्जिदें तोड़ोगे हम खामोश रहेंगे, हमारे घर को कत्ल कर दो खामोश रहेंगे। लेकिन जब नबी की बात आएगी तो तुम्हें बता देंगे हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारा रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैजाने कुतुबुल मदार, तहरीके तहफ्फुज़े सुन्नियत, तहरीके तहफ्फुज़े सुन्नियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे लिए हमारा रसूल है। अब मैं तुम्हें तारीख का वो बाब दिखा रहा हूँ, जहन हाजिर है। मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें कटवा सकता हूँ। अभी 2 मिनट के अंदर तलवारें खिंच जाएंगी, लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? नबी की उम्मत कटेगी। अल्लाह कौन नबी? वो नबी जब ताइफ के मैदान में नबी को मारा गया, नबी को इंजर्ड किया गया, फरिश्ता हाजिर है, कहा या रसूल अल्लाह हुक्म दे इनको तबाह कर दूं। जबकि काफिर थे, वो कौन थे? मारने वाले कौन थे? सताने वाले कौन थे? पत्थर मारने वाले कौन थे? तो नबी चाहते बद्दुआ कर देते इकरार खान साहब, और कमेटी वालों कहते फरिश्ते इनको तबाह कर देते। अगर लबेड़ा का कोई होता ना तो कह देता हाँ तबाह कर दो। अहमद रजा मंजरी भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, हसन रजा भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहते इनको तबाह कर दिया जाए। लेकिन मेरे नबी हैं, मैदान ताइफ में खड़े हैं, हवा का फरिश्ता हाजिर है, आग का फरिश्ता हाजिर है, पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है, ऐलान करता है सरकार हुक्म दो। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया खून निकल रहा है, लेकिन नबी मुस्कुरा रहा है, एड़ियों से खून निकल रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं। मेरे नबी के चश्माने नबुव्वत से खून निकल रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं। पेशानी पाक से खून निकल रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं। फरिश्ते ने कहा सरकार व्हाई आर यू स्माइलिंग, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मेरे रसूल ने फरमाया फरिश्ते सुन, मैं आदम सफीउल्लाह नहीं हूँ, मैं मूसा कलीमुल्लाह नहीं हूँ, मैं ईसा रूहुल्लाह नहीं हूँ, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं हूँ। अरे वो मूसा कलीमुल्लाह है जिसने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की, तबाह हो गई। वो नूह नजीयुल्लाह है जिसने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की, उम्मत तबाह हो गई। मैं न कलीमुल्लाह हूँ न नजीयुल्लाह हूँ। तो फरिश्ते ने कहा आका क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया मैं हबीबुल्लाह हूँ। अरे बनाने वाला खुदा है और जिसके सदक़े में बनाया वो मुस्तफा है। नबी चाहते तो कटवा देते, कहा नहीं मैं मरते हुए नहीं देखूंगा। कहा क्यों? नबी का दूसरा जुमला सुनो, कहा क्यों? कहा अच्छा ये बताओ बुरे हैं ना? फरिश्ते ने कहा हाँ ये बुरे हैं। तो कहा इन बुरों को बनाया किसने है? इन बुरों को? तो फरिश्ते ने कहा क्रिएटर तो अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, अल्लाह ने बनाया है। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, इनके बनाने वाले खुदा को देख रहा हूँ। अब सुनो मदारी कितना भी बुरा है, हम मदारी को नहीं देख रहे हैं बल्कि मदारी आज़म को देख रहे हैं। रज़वी कितना बुरा है, हम उसको नहीं देख रहे हैं बल्कि इमाम अहमद रज़ा को देख रहे हैं। कहाँ चले गए मेरे भाइयों? तुम कहाँ तुम्हारी गैरत खो गई? तुम तो वो हो जब एक हाथ में हाथ डालकर चले तो बदर का मैदान तुम्हारे कदमों में था। जब तुम एक थे तो उहद का मैदान तुम्हारे कदमों में था।
और जब तुम एक थे तो किले खैबर को उंगली पे नचा के रख दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा, किले खैबर को नचा के रख दिया था। और दुनिया कह रही थी, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, और न समझोगे तो मिट जाओगे। सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। तो अब मुझे बताओ, बेनमाजी पूछना मदारे पाक की कब्र पे जाके मुराकबा करना, पूछना आला हजरत की कब्र पे जाके मुराकबा करना कि बेनमाजी से आप खुश हैं या नाराज हैं। पूछना जाकर आप खुश हैं या नाराज हैं। अंदर से आवाज आ जाए कि मैं राजी हूं तो नमाज मत पढ़ना, और अंदर से आवाज आए जो बेनमाजी है वो मेरा मुरीद ही नहीं, जो बेनमाजी है मेरा तो काय का तू मदारी, काय का तू रज़वी। अरे जब तेरा पीर ही तुझसे राजी नहीं, जब तेरा पीर राजी नहीं तो जिस खुदा ने बनाया वो खुदा तुझसे कैसे राजी हो। अल्लाह, ये मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कुछ लोगों को मेरी तकरीर करनी पड़ती होगी, सोचते होंगे यार मंजरी साहब को बुला तो लिया, अच्छी तकरीर सुनाएंगे, लेकिन ये तो हमारी तलवार चला। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, ये दर्द है मेरे दिल में तुम्हारा, ये इश्क है तुमसे, मोहब्बत है तुमसे, प्यार है। वरना हमें बुलाने वाले रज़वी हैं, नजराना देने वाले रज़वी हैं, और हमें 99% जलसों में रज़वी बुलाते हैं। हमें सिर्फ रज़वियत की बात करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम रज़वी बाद में हैं, मोहम्मदी पहले। हमें आला हजरत को अभी 100 साल से मिले हैं। कितने साल से मिले हैं? आला हजरत 100 साल से मिले हैं, और नबी उस वक्त से मिले हैं जब ना आदम थे ना मकान था। आला हजरत तो भी 100 साल से मिले हैं। मिले कि नहीं मिले? और ऐसा मत समझना मैं कोई कमजोर रज़वी हूं, इतना पक्का रज़वी हूं मैं मेरे ससुर अल्लामा कारी अमानत रसूल सरकार मुफ्ती आजम के खलीफा, जिनके पीछे मुफ्ती आजम ने 11 साल नमाज पढ़ी, जिनको रूहानी बेटा कहा, जो मुजाहिदे मिल्लत के खलीफा, जो बुरहाने मिल्लत के खलीफा, जो हुजूर अहसन उलमा के खलीफा। और मैं रज़वी मरकजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मंजरी रज़वी हूँ, मंजर इस्लाम से पढ़ के आया हूँ। इसलिए मैं बात खुल के करता हूँ, जो कि आला हजरत का मिशन ये है, जो बेनमाजी है वो रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक नहीं पहुँचाता, बल्कि रसूलुल्लाह की आंखों में अंगारों की तकलीफ पहुँचाता है। क्योंकि नबी ने फरमाया, जो इलद कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जो नमाज पढ़ेगा वो मुस्तफा को ठंडक पहुंचाएगा, जो नहीं पढ़ेगा फैसला तुम्हारे हाथ में। काय के रज़वी हो, काय के रज़वी हो, काय के रज़वी हो, काय के अज़हरी हो। मैं एक बात कह दूं, ताजुश शरिया ने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी है, तो अल्लाह ने उनकी मौत भी ऐसे फरमाई। सुनो, जब ताजुश शरिया की सांसों का आखिरी वक्त था, वो बात इसलिए बता रहा हूं तुम्हें मैं, ताकि तुम समझ जाओ, अंधभक्त ना बनो। अंधभक्त में आज कहां से कहां चला गया, ये समझ में आ रहा है? रजा मस्जिद से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ताजुश शरिया जिंदा है। क्या है? क्या है? आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजुश शरिया जिंदा है। मैं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, अभी मदारे पाक की भी बताऊंगा, ताकि समझ में आ जाए तुम्हारे। नकली मदारी और नकली रज़वी मत बनो, बनना है तो असली वाले बनो, है ना? अब रजा मस्जिद से आवाज आती है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ताजुश शरिया ने बैते रजा से कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब ये जुमला ताजुश शरिया ने कहा, रूह निकल गई। रूह
परवास कर गई, चली गई। अब हमने आलम तखय्युल में पूछा ताजुश शरिया, अगर रूह निकलना थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे निकल जाती, तो ताजुश शरिया की कब्र से आवाज आती है, अरे बगैर मोहम्मद के कलमा पूरा नहीं हुआ, तो बगैर मोहम्मद के अख्तर रज़ा कैसे पूरा होगा? अल्लाह, गौर तो कर, गौर तो कर। इसलिए उस आशिक ने, नहीं अब नारे की जरूरत नहीं, आपको होश की जरूरत है। पूरा कलमा पड़ा मेरे नबी का, है ना। अब सुनो मदारे पाक का। मदारे पाक ने पूरी जिंदगी चिल्ला कर लिया, चिल्ला करते करते रूह निकल गई। अब बोलो चिल्ले में क्या कहा होगा? जब चिल्ले में यही कहा होगा, आवाज आई होगी, हैया अलस सलाह। तारीफ मत करो भाई, तारीफ करना तो शायरों की करना। हाँ जोर से बोलो, तारीफ के अब्दा तो शोरा होते हैं, हम तो फटा बांस है, बस इश्क में बोल देते हैं। जोर से बोलो, है ना। जब ये आवाज आई हजरत बदियुद्दीन चिल्ले में, मुअज्जिन ने फिर कहा हैया अलल फलाह। तो मेरे बदियुद्दीन ने कहा मुअज्जिन ये बता, मेरी जिंदगी का एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें मैंने चिल्ला ना किया हो। अल्लाह, रूह निकल गई। अब झूठो तुम कहते मदारी है, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता, ढोल बजा बजा कर तू नाचेगा तो तेरे मदार ने ढोल नहीं बजाया। रज़वियो, तुम 165 मीटर की चादर आला हजरत के मज़ार पे ले जाओ। आला हजरत ने पूरी जिंदगी 165 मीटर की चादर नहीं चढ़ाई। तू यहाँ से ले जा बरेली और ज़ोहर की नमाज छोड़ दे तो तेरी चादर तेरे मुंह में मार दी जाएगी। मैं दोनों को कहूंगा ताकि एक को बुरा ना लगे। कौन सा उर्स था आला हजरत का? ये अभी बेटा ये उर्स कौन सा था अभी आला? 105वां छठा। तो लभेड़ा के खां साहब खड़े हुए, लभेड़ा के मंसूरी खड़े हुए, अलवी के नई साहब आला हजरत का, आला हजरत का उर्स है, आला हजरत का उर्स है। 105 मीटर की चादर जाएगी। बता क्या आला हजरत ने फतावर रज़विया में ये कहा था कि 165 मीटर की चादर लाना? क्या आला हजरत ने ये कहा था कि 5 मीटर की चादर लाना? सुन आला हजरत ने क्या कहा है फतावर रज़विया में। आला हजरत ने कहा है एक चादर अगर मजार पे पड़ी हो, जब तक वो फट ना जाए दूसरी ना डाली जाए, ये आला हजरत ने कहा था। अब तू 65 मीटर की चादर लेकर आला हजरत के मजार पे जा रहा है। फजर की नमाज तूने छोड़ी, ज़ोहर की नमाज तूने छोड़ी, असर की नमाज तूने छोड़ी, मगरिब की नमाज तूने छोड़ी, इशा की नमाज तूने छोड़ी। अरे ये चादर तेरे मुंह पे डाल दी जाएगी। अगर नमाज पढ़ लेता तो तेरी चादर भी कबूल हो जाना। या फतवा लेकर आ जाओ कि नमाज छोड़ के चादर ला रहे, कयामत पूछा तो नहीं जाएगा? पूछिया ना। रोज़े महशर के जा गुदार बुवत, अव्वली पुरुष से नमाज बुवत। बोलो मेरे भाइयों, अब आइंदा साल तुम बुलाना मुझे। हाँ तुम मत बुलाना आइंदा साल, आप बुलाना ताकि इत्तिहाद का पैगाम जाए। समझ में आ रहा है?
अल्लाह के मैं वो बात बता रहा हूं कि तुम्हें हजरत अली का असल मर्तबा समझ में आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल वल्लज़ीना माअहू, इस आयत करीमा का मतलब हजरत अबू बकर है। अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, इसका अगला सेंटेंस है, इसका मतलब हजरत उमर है। रोहमाओ बैनहुम, इसका मतलब हजरत उस्मान है। और तराहुम रुक्कान सुज्जदा, इसका तर्जुमा है तुम उन्हें देखोगे रुकू करते सजदा करते। इसका मजहर व तफसीर कोई और नहीं, दामादे पैगंबर शौहरे बुतूल वालिदे शफीर व शफर हजरत अली है। हजरत अली कैसे? तुम खाली शायर के नाम पर अली का नाम सुनकर नारा हैदरी लगा दे, सोचते अलवी हो गए, मौलाई हो गए। नहीं, हजरत अली के जिस्म में तीर लगा। क्या लगा? तीर लगा। डॉक्टरों ने कहा तीर निकाला जाएगा, हजरत अली ने कहा आई कांट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस जमाने में ये सुन का तरीका नहीं था। हजरत अली से डॉक्टरों ने कहा अगर तीर नहीं निकाला जाएगा जख्म खतरनाक हो जाएगा। तो हजरत अली ने फरमाया ठीक है, जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो मेरा तीर निकाल लेना। हजरत अली नमाज में खड़े हो गए, डॉक्टर ने तीर निकाल लिया। हजरत अली ने सलाम फेर के कहा डॉक्टर साहब मेरा तीर तो निकाल लो। डॉक्टर ने कहा अली अल्लाह की इज्जत की कसम हमने तुम्हारा तीर निकाल लिया। हजरत अली ने कहा मुझे खुदा की कसम पता भी ना चला तीर कब निकाल लिया। गौर करो, अब आखिरी जुमला और सुन लो, अगर दिल के पार हो जाए तो बर्दाश्त कर लेना। अभी तुम्हारे नमाज पढ़ लो, ट्रक निकल जाए ना तो उधरी जहन चला जाएगा। और हजरत अली का तीर निकाल लिया गया, पता भी ना चला। अली नमाज कैसी थी? तो अली ने कहा मैं सच्चा मोहम्मदी था, तू झूठा मौलाई है। मैं सच्चा मोहम्मदी था, तू झूठा हैदरी है। हजरत अली से पूछा वो कैसे? कहा मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो ये तसव्वुर करता हूं कि पुल सिरात पे खड़ा हूं। अल्लाह मेरे दाएं जानिब जन्नत है, बाएं जानिब जहन्नम है, नीचे जहन्नम है। हजरत अली फरमाते जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ऐसा लगता है कि मैं परवरदिगार आलम मुझे देख रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों आओ दुनिया को बता दो कि हम में जितना इख्तिलाफ होना था वो हो चुका है। अब इख्तिलाफ नहीं होगा, अब प्यार और मोहब्बत का इत्तिहाद होगा। अब एक हाथ में अबू बकर का दामन होगा, एक हाथ में मौला अली का दामन होगा। और दुनिया को बताएंगे सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। एक जुमला मैं कह रहा हूं, इकरार भाई ने मुझसे कहा था हजरत इत्तिहाद पे बात करना। बोलो मैंने इत्तिहाद पे गुफ्तगू की कि नहीं की कि नहीं? इत्तिहाद पे मैं ये चाहता हूं मेरी कौम एक रस्सी में बन जाए। मैंने पूरी तकरीर इत्तिहाद पे कर दी। कबूल करना अल्लाह का काम है, अमल करना तुम्हारा काम है। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का।